बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। भरोसा करें कि आप सफल हो जाएंगे। खुद पर विश्वास करना सीखें। विश्वास में बहुत ताकत होती है। ये विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करेंगे तो सब पालेंगे। लेकिन अगर खुद पर ही शक करते रहेंगे और सोचेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक ने 3 तरीके बताए हैं। पहला, कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचे कि मैं इसमें सफल हो चुका हूँ। ये क्लियरली विजुअलाइज करें कि आप सफल हो चुके हैं। दूसरा, अक्सर खुद को याद दिलाते रहें कि आप खुद को जितना काबिल समझते हैं उससे आप कहीं बेहतर हैं। तीसरा, बड़े गोल्स बनाएं। लाखों करोड़ों की नहीं सोचें, अरबों रुपए कमाने की सपने देखें। क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूसिटीज। बहानेबाजी की बीमारी का इलाज कीजिए। दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहानेबाजी की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं, मेरे में इतना दिमाग नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा या कम है, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी ठीक समय नहीं चल रहा है। तो ज़्यादातर लोगों को इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी होती है, जिसे लेखक एक्सक्यूसिटीज कहते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज का मतलब ही होता है बहाने बनाना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए। इसके लिए न तो बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए, ना उम्र, और न ही अच्छा दिन या मूड। ये सब तो बहाने मात्र हैं। बहाने बनाने की बजाय ये देखिए कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। अगर कल के लिए आप ड्रीम देख रहे हैं कि आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो आज की 2 ईंटें लाकर रख दीजिए। बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और डर को खत्म कीजिए। अगर आपको किसी भी काम को करने में डर लगता है तो उसका सामना कीजिए। उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लीजिए और धीरे धीरे उन पार्ट्स को करें। जैसे कि अगर किसी को कार चलाने से डर लगता है तो एकदम से कार के अंदर बैठकर चलाने लगिए। पहले दिन सिर्फ कार की स्टीयरिंग को पकड़ना सीखें। अगले दिन उसके अंदर बैठकर क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग को पकड़ना और समझना सीखिए, और उसके बाद अंत में धीरे धीरे स्पीड से आप कार को चलाना शुरू कीजिए। तो इस तरह आप बहुत अच्छे तरीके से कार को चलाना सीख पाएंगे। और ऐसे ही अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं तो पहले दीवार के सामने बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए, फिर कुछ फ्रेंड्स के सामने बोलिए। इस तरह आप 30 दिन तक प्रैक्टिस करें और आप देखेंगे कि आप बहुत ही प्रोफेशनल बन चुके। हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचें। अपनी डिक्शनरी से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है, बिजनेस मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं होता, मेरी इतनी औकात नहीं। ये सब छोटी सोच वाले शब्द होते हैं। आज ही ऐसी बातों को बोलना बंद कर दें और सोचना भी। बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे हाँ ये मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख कर ये कर सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत सारे लोग हेल्पफुल भी होते हैं। मेरी जिंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी। ऐसे कुछ शब्द। ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे बुरी हालात में थे लेकिन आज बहुत सक्सेसफुल हैं। नई नई किताबें पढ़ें जो स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती लेकिन करियर और लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। छोटे लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करें और अपने बड़े गोल पर ध्यान दें। कोई मजाक उड़ाए या क्रिटिसाइज करे तो आप सिर्फ पेशेंस रखें और कोई रिएक्शन न दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर अपने आप चुप हो जाएंगे। हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। नए ढंग से सपने कैसे सीखें। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि आप लोगों के सामने स्पीच दीजिए तो क्या होगा। बहुत से लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वही लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो घंटों तक उस टॉपिक पर जोर शोर से बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस में अपार शक्ति होती है। इससे बात करना सीखिए। अगर आप ये सीख गए तो कुछ भी करवा सकते हैं इस माइंड से। सोने के पहले अपने सबकॉन्शियस से बोलें, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे बहुत अच्छा ऑरेटर बनना है, मुझे दुनिया का बहुत अमीर इंसान बनना है। अगर बहुत दिनों तक ये आप बोलते रहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए ट्रेन हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग से घबराएंगे नहीं। इसी तरह आप नए आइडियाज़ और ड्रीम्स के लिए भी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस से कहें, मेरे लिए बिजनेस के आइडियाज़ ढूंढो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं लाइफ में खुश रहना चाहता हूँ। You are what you think you are। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप ये सोचने लगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में ही गरीब रहेंगे। इसके विपरीत ये सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर जरूर बन जाएंगे तो सच में भी ज़रूर बनेंगे, क्योंकि आपके ये विचार आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के थॉट्स दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए नए नए आइडियाज़ ढूंढने में जुट जाएगा, आपको नई स्किल सीखने के लिए इंस्पायर करेगा। ऐसा ही हर फील्ड में होता है। अगर आप सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में भी आप
कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में घुसने मत दें। आपका ब्रेन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार, इसलिए नेगेटिव थॉट्स को बगीचे में आने ही ना। मैनेज योर एनवायरनमेंट, अपने आसपास का माहौल सुधारें। आपकी जिंदगी पर आपके आसपास के माहौल का बहुत असर पड़ता है, इसलिए अपने माहौल का ध्यान रखें। कभी भी छोटी थिंकिंग वाले लोगों के साथ मीटिंग ना करें। हमेशा सक्सेसफुल लोगों से सलाह लें, फ्रॉड लोगों से बिल्कुल नहीं। अगर आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो ग्रैब नॉलेज पर ऐसे तमाम वीडियोस हैं जिन्हें आप देखकर ज्ञान हासिल कर सकते हैं। किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलें, अफवाहों पर विश्वास न करें, न उन्हें फैलाएं। हमेशा विश्वास करने से पहले एविडेंस मांगिए। हर चीज में खुद को फर्स्ट क्लास बनाएं, थर्ड क्लास लोगों से दूर रहें तो ही अच्छा है। मेक योर एटीट्यूड योर अलाइज, अपनी सोच को अपना दोस्त बना लें। दोस्तों, आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वो सेलिब्रिटी बन गए हैं और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहने लगते हैं वो तो एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका एटीट्यूड या सोच अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी बहुत हम्बल रहते हैं। ये तो था एटीट्यूड क्या होता है। आइए अब समझते हैं कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त बनाकर कैसे सफलता हासिल की जा सकती है। फर्स्ट, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझिए। हमेशा खुद से बोलिए कि मैं अंदर से स्ट्रांग हूं और दुनिया की कोई भी मुश्किल घड़ी मुझे नहीं हरा सकती। दूसरा, सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से आप जिंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं और बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। हमेशा पहले दूसरों की सेवा करें। अगर वे संतुष्ट रहेंगे तो आपका बिजनेस तरक्की करेगा और इससे आप हम्बल भी रहेंगे। तीसरा, डू मोर देन अदर्स। दूसरों से ज्यादा करें। बाकी लोग जितना कर रहे हैं आप उनसे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करें। यह भी सफलता का एक राज है। थिंक राइट टूवर्ड्स पीपल। लोगों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करें, क्योंकि लोगों के जरिए ही आपकी अच्छी या बुरी रेपुटेशन बनती चली जाती है और चारों ओर फैलती है। अगर आप किसी से रूडली बात करेंगे तो क्या होगा? वो आदमी 10 और लोगों को बताएगा कि आप बहुत ही रूड इंसान हैं। वे 10 लोग और आगे 10 लोगों को बताएंगे और इस तरह से आपकी गलत रेपुटेशन बनती चली जाएगी। इसीलिए सबकी रेस्पेक्ट करें और तमीज से बात करें। इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि फायदा ही फायदा मिलता रहता है। कुछ लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कभी ना करें। अगर बाकी लोग ऐसा कर रहे हो तो उस अकेले आदमी का पक्ष लें और सबको समझाएं, न कि उनके साथ मिलकर उस अकेले आदमी का मजाक उड़ाने लगें। इससे वो आदमी सारी जिंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को इग्नोर करें, उन्हें सुधारने का मौका दें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। गेट द एक्शन हैबिट। बहुत सारे लोग बिस्तर पर बड़े बड़े डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, जैसे कि मैं ऐसा कुछ इनोवेट करूंगा, ऐसा बिजनेस बनाऊंगा, पूरी दुनिया को कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन सारा दिन बीत जाता है और शाम तक वो कुछ भी नहीं कर पाते। इसीलिए सोचिए और बोलिए कम, करिए ज्यादा। अगर आप YouTube पर वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ YouTube पर वीडियोस देखते मत रहिए। अपनी वीडियोस की कंटेंट को क्रिएट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, स्क्रिप्टिंग कीजिए। आदमी का दिमाग बहुत ताकतवर होता है, उसमें करोड़ों आइडियाज होते हैं। इसी तरह कोई भी काम हो उसका गोल बनाइए, उसे करने में जुट जाइए। कोई भी काम पेंडिंग पड़ा हो उसे अभी करिए और कंप्लीट कीजिए, फिनिश कर दीजिए। प्लानिंग करने में सिर्फ 5 मिनट लगाइए, 95% टाइम आप उस काम के एग्जीक्यूशन में लगाइए, कंप्लीट करने में, फिनिश करने में। परफेक्शन की चिंता मत कीजिए, जैसा होता है कर दीजिए, बाद में सुधार होता रहेगा। हाउ टू टर्न योर डिफीट इनटू विक्ट्री। हर असफलता आपके लिए एक सबक होती है। जो लोग इस सबक से सीखते हैं वे दोबारा असफल नहीं होते। दूसरा, ये भी याद रखें कि छोटे युद्ध में बेशक हार जाएं, लेकिन बड़े युद्ध में कभी हार मत मानिए। मान लीजिए स्कूल के किसी एग्जाम में फेल हो चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी से हार गए हैं। हो सकता है कि आगे चलकर आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन या कोई आर्टिस्ट बन जाएं। इसी तरह फेलियर से घबराएं नहीं, बल्कि उसे सक्सेस में बदलने की सोचें। पास्ट में मिले फेलियर्स आपके फ्यूचर को कभी डिसाइड नहीं कर सकते। अगर किसी ने कभी आपको डफर या निकम्मा कहा है तो इस बात को दिल से मत लगाइए, बल्कि ये मानने से इनकार कर दीजिए। याद रखिए, आप जो अपने बारे में सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। और कुछ करके दिखाइए, इससे आपके क्रिटिक्स का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर बड़ा व्यक्ति आज जो सफल है कभी ना कभी असफल जरूर हुआ है। इसीलिए खुद को खुद से ही मोटिवेट करें, दूसरों से बिल्कुल उम्मीद ना रखें। गेट द एक्शन हैबिट। बहुत सारे लोग बिस्तर पर बड़े बड़े डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, जैसे कि मैं ऐसा कुछ इनोवेट करूंगा, ऐसा बिजनेस बनाऊंगा, पूरी दुनिया को कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन सारा दिन बीत जाता है और शाम तक वो कुछ भी नहीं कर पाते। इसीलिए सोचिए और बोलिए कम,
करिए ज़्यादा। अगर आप YouTube पर वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ YouTube पर वीडियोस देखते मत रहिए, अपनी वीडियोस की कंटेंट को क्रिएट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, स्क्रिप्टिंग कीजिए। आदमी का दिमाग बहुत ताकतवर होता है, उसमें करोड़ों आइडियाज़ होते हैं। इसी तरह कोई भी काम हो उसका गोल बनाइए, उसे करने में जुट जाइए। कोई भी काम पेंडिंग पड़ा हो उससे अभी करिए और कंप्लीट कीजिए, फिनिश कर दीजिए। प्लानिंग करने में सिर्फ 5 मिनट लगाइए, 95% टाइम आप उस काम के एग्जीक्यूशन में लगाइए, कंप्लीट करने में, फिनिश करने में। परफेक्शन की चिंता मत कीजिए, जैसा होता है कर दीजिए, बाद में सुधार होता रहेगा। हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। लीडर की तरह कैसे सोचें? हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक अच्छा लीडर बड़ा सोचता है। लीडर की सोच में ये क्वालिटीज होती हैं। पहला, हमेशा शांत रहता है और पेशेंस रखता है, यानी कि धीरज रखता है। दूसरा, दूसरे के दर्द को समझता है और सहानुभूति से बात करता है। तीसरा, मुश्किल वक्त में सबका साथ देता है। चौथा, हमेशा प्रोग्रेस की बात सोचता है, ग्रोथ की बात सोचता है और उसके लिए एक्शन भी लेता है। पांचवा, बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करता है। छठा, कभी भी ईगो नहीं दिखाता और हमेशा हम्बल रहता है। सातवां, हमेशा अकेले में पहले ही सोच लेता है कि किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे बोलना है और क्या बोलना है। आठवां, नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करता है, उनसे उलझने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ स्माइल करके आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उनके सामने बहुत अच्छे और बहुत बड़े गोल होते हैं, इसीलिए वो अपनी एनर्जी पॉजिटिव चीज़ों के लिए बचा कर रखते हैं। हाउ टू यूज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इन लाइफ्स मोस्ट क्रूशियल सिचुएशंस। जिंदगी के कठिन से कठिन समय में बड़ा से बड़ा कैसे सोचें। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में बुरा वक्त भी आ जाता है। उस वक्त बहुत सारे लोग अपना धैर्य खो देते हैं, वे बड़ा सोचना भूल जाते हैं और इसी तरह फिर कभी सफल नहीं हो पाते। इसीलिए लेखक ने कुछ सामान्य परिस्थितियों में बड़ा सोचने के लिए कैसे कहा है। पहला, जब घटिया लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। दूसरा, जब आपका दिमाग बोले मैं ये नहीं कर सकता तो और बड़ा सोचें। तीसरा, जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचें, धैर्य से सोचें। चौथा, जब खुद को हारा हुआ महसूस करें तो बड़ा सोचें। पांचवा, जब कोई रिलेशनशिप खराब होने लगे तो पेशेंस रखें, धैर्य रखें और बड़ा सोचें, उसको सुलझाने की कोशिश करें। छठा, जब कोई बिजनेस या लाइफ का कोई भी सिचुएशन ठीक से नहीं चल रही हो तो बड़ा सोचें, प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर ध्यान दें। इस तरह से लाइफ की हर मुश्किल घड़ी में सिर्फ बड़ा सोचें और प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर ध्यान दें। बड़ी सोच में जादू होता है और इस जादू का फायदा उठाएं और जिंदगी में मनचाही जीत हासिल कर लें। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ग्रैब नॉलेज।